और दिल्ली में कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज एक और दौर की बातचीत हुई और आज की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज की बैठक में भी कोई हल नहीं निकलने के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी और तब शायद फिर कोई रास्ता निकले। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कई दौर की वार्ता होने के बावजूद कोई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं दोनों पक्ष, तो ऐसे में बहुत सारा सवाल खड़ा है इस पूरे मामले को लेकर। और हमारे सहयोगी अमर सिंह इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए बैठक से जुड़ी हुई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर सिंह दिल्ली से सीधा। अमर, फिलहाल बैठक हो चुकी खत्म, क्या किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2:30 बजे ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी और अभी क्योंकि किसान के तमाम लोग जो है यहाँ पर बस में एकत्रित हैं। ये देखिए, ये जो बस आपको दिख रहा है, ये 2 बसें हैं जिसमें किसान नेता को बिठाया गया है। 40 संगठन के किसान के 40 संगठन जो है उसके तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जस्ट मीटिंग समाप्त हुई है। मीटिंग की अगर जिक्र करते हैं, अगर बात करते हैं, किसान जब बाहर निकले किसान नेता, तो उनका कहना है कि जहाँ कल तक थे आज भी हम वही हैं, बेनतीजा है और कोई बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसी मुद्दे को लेकर के तारीख है, उसको भी देखना होगा। और किसान नेताओं का यह कहना है कि जो 15 तारीख का जो डेट उन्होंने मुकर्रर की है, उस पर किसान नेताओं का लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक आप कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक हमारी और आपके बीच की जो बातचीत है वो नहीं होगी। 15 तारीख का डेट मुकर्रर की गई है, अगला डेट जो है 15 तारीख को होगा। और 15 तारीख को ये कहा जा रहा है कि अगर बात नहीं बनती है तो पहले कल 9 तारीख को किसान नेता आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद की आगे की रणनीति तय करेंगे। 15 की बात नहीं बनती है तो तकरीबन 1 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करेगी। यानी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट घेराव की बात कही जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी को परेड है और ऐसे में किसान दिल्ली में प्रवेश करते हैं वो भी ट्रैक्टर लेकर के, तो मुसीबतें बढ़ेगी। लेकिन अभी भी किसान नेताओं का एक कहना है कि अगर इससे अलावा उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए, अगर जब तक आप तीनों कानून को वापस नहीं लेते हैं तब तक बातचीत का कोई फायदा नहीं है। जो अंदर की बात हुई, जो अंदर में हो रही थी बात, उनका कहना था कि 2 से 3 मिनट की बातचीत होती थी, फिर ब्रेक हो जाता था, फिर चाय पानी नाश्ता के लिए चले जाते थे। लेकिन इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो पाया और लास्ट में जो समाप्त हुई मीटिंग, तो कल तक जो स्थिति थी, जो गतिरोध बरकरार था, वो आज भी बरकरार है। अब ये देखना है कि 15 तारीख को जब मीटिंग होगी तो क्या सरकार और किसानों के बीच की जो लड़ाई है वो समाप्त होगा, या फिर जो सरकार है अपने अड़ियल रवैया जो उनका है उस पर अडिग रहेंगे और किसान भी अपने अड़ियल रवैये पर जो है वो अडिग रहेंगे। मामला ये है कि तीनों कानून को वापस लिया जाए, तभी जाकर के वो किसान मानेंगे। बिल्कुल अमर, आपने जो बताया कि अगर 15 जनवरी को भी अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं सुलझता है तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा 26 जनवरी की, क्योंकि परेड होती है उस दिन गणतंत्र दिवस की, और ऐसे में बहुत ज्यादा टकराट बढ़ जाएगा। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी वार्ता हुआ है किसानों और सरकार के बीच में तो बयान जरूर सरकार की तरफ से दिया जाता है। क्या आज बयान की उम्मीद कर सकते हैं हम कृषि मंत्री की तरफ से, या फिर आज कोई बयान जारी नहीं होने वाला है? अमर, देखिए, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो लगभग अभी अंदर ही बैठे हुए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि किसान भी अभी यहीं बाहर ही खड़े हैं, मैंने आपको दिखाया था जो 2 बसें से ये लोग आते हैं, वो आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं। ये विज्ञान भवन है जिसमें मीटिंग स्टार्ट हुई थी। अब देखते हैं पुलिस के लाव लश्कर जो यहाँ मौजूद है और किसान भी यहीं पे मौजूद हैं, वो बसों में बैठे हुए हैं। अब ये देखना है कि जब सरकार की ओर से या सरकार के मंत्री बाहर निकलते हैं तो क्या वो मीडिया से बात करते हैं या फिर एक मैसेज दे देते हैं कि अगली बैठक जो है 15 तारीख को होगी और इसी पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल उठता है कि किसान नेता जब बाहर निकले थे तो हम पहली बार देखे, क्योंकि 8वें दौर का ये मीटिंग थी, 8वें दौर में पहली बार वो गुस्साए हुए थे और नाराज दिख रहे थे और उनका कहना था कि हमारी जान ले लो, लेकिन कि तीनों जो कानून है उसको वापस करो, इसके बाद जो है हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सरकार जो है इनका बीच का एक रास्ता या फिर एक रोड मैप तैयार करेगी सरकार, किसान और सरकार के बीच का जो स्थिति है, या सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख का जो हवाला दिया जा रहा है, जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा होगी
तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई दिशा निर्देश दे सकती है, या क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह चुकी है कि हम इनको इनका जो प्रोटेस्ट है उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं, इस पर हम बंधन नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इनका फंडामेंटल राइट है और ये शांतिपूर्वक जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब किसानों का ये कहना है कि 26 जनवरी को हम 1 लाख ट्रैक्टर्स लेकर के दिल्ली में प्रवेश करेंगे और देखना है कि सरकार की कितने ताकतवर है और वो मुझे रोकती है, क्योंकि सबसे बड़े कोई भी अदालत हो या फिर कोई भी कानून हो, जनता से बड़ा कोई कानून नहीं है। इसलिए लगातार किसान ये हवाला दे रही है कि हम जनता है, हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए, हमारे लिए कानून होना चाहिए और हमारे हित के लिए सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार और किसान के बीच, तो सुप्रीम कोर्ट में कल तय होगी, 11 तारीख को सुनवाई होगी। उसके बाद ये देखना है कि दोनों के बीच का जो रास्ता है वो क्या होता है, क्या टकराव होता है या फिर बीच सरकार जो है वो बीच की रास्ता निकालती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी आपने दी और बताई कि किस तरीके से आज की बैठक में किसान के जो प्रतिनिधि थे किसान संगठनों के, और वो थोड़े नाराज नजर आए। हालांकि हर दौर के बातचीत के बाद थोड़े आशावादी नजर आते थे, लेकिन आज के दौर में जो बातचीत हुई है उसमें उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी उनके चेहरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप।